महल बना के लेके आए, करना भाई तेरे को जो करना है घर के अंदर, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। हाउ रिच शी इज, आई वांट नो। मुझे इनकम टैक्स वालों से पूछना है कि कभी उसका टैक्स चेक करो भाई। मैं तो मुंह पे प्लेट फेंक के मारती हूँ उधर ही। फिर जाते तुम कहीं पे मुंह ठीक कराने के लिए, बट दैट्स नॉट द थिंग। बट या इट्स आई वाज। ओके, बिग बॉस की अगर मैं बात कहूँ तो कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? एंड जब उस घर को देखती हैं तो अपनी यादें आती हैं कि इस घर के अंदर मैं भी रही हूँ कभी, और क्या क्या याद आता है उस घर को देखने के पहले? सबसे पहले तो ये बताइए। क्या क्या याद नहीं आता है वो मैं बता सकती हूँ, क्या याद आता है दैट्स लाइक एनीवे। बट आई थिंक राइट नाउ आई एम लाइकिंग द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरी किसी से तो बात हो रही थी, टीम मतलब एंडमान के किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, एंड आई टोल्ड देम कि गाइज फाइनली this year no one's trying to be सिद्धार्थ शुक्ला, no one's trying to be अभिषेक, किसी को भी शहनाज नहीं बनना है, किसी को भी मुनीषा नहीं बनना। आई एम सो ग्लैड एटलीस्ट यहाँ पे वी गेट टू सी variety of people, variety of bitchiness, and I like it. यहाँ पे कोई किसी को pretend नहीं कर रहा है। I think that is the best part about this season after a long time। वरना हर सीजन में हमें कोई होता ना सस्ता सिद्धार्थ शुक्ला मिल जाता है, या फिर अभिषेक मिल जाता है, या फिर सहनाज मिल जाती है, या फिर हाँ मतलब किसी ना आई मीन व्हाई डू यू हैव टू कॉपी? डोंट यू जस्ट अंडरस्टैंड, लाइक जस्ट बी योरसेल्फ। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स गुड टू सी अ गुड सीजन। आई थिंक इट्स ऑल्सो डूइंग वेल, राइट? ग्रेट। तब भी कुछ कंटेस्टेंट्स को वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार कि कुछ कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। वो तो हर सीजन में होता है, हर सीजन में कोई ना कोई। देखो इट्स नॉट, हाथों के 5 उंगलियों में से हर उंगली बराबर की नहीं होती है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि सब हमारे मम्मा चचा होंगे वहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। यू गेट टू सी लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स ऑल। आई मीन द शो इज ऑल अबाउट दैट। यू लिव with different people, with different mentality, different behavior. That is all about. अभी क्या है, क्या behavior चाहिए तुमको? लास्ट वीकेंड के बारे की अगर मैं बात कहूँ तो मतलब काफ़ी क्लास लगी यहाँ पे वसीर की। फराह खान ने बहुत कुछ कह दिया उनको जब उन्होंने कंटेस्टेंट बसीर की हाँ अच्छा। कंटेस्टेंट्स को लेकर जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि यार कि मैं अपने आप को वो यहाँ के कंटेस्टेंट से मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और वो हाँ, तो थोड़े से उसके लिए क्या मतलब ताजमहल बना के लेके आए, करना भाई तेरे को जो करना है घर के अंदर, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। देन गेट आउट, देयर इज द डोर, यू कैन सी द डोर इज राइट देयर, गेट आउट। मतलब उनके लिए कि हम पेंट करके अच्छे से कलाकार बना के लेके आए कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम कंटेस्टेंट लेके आए। इज स्टूपिड। हम भी कितने मतलब क्या ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम रहे जिनकी मैं कभी जिंदगी में शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगी, बट वी स्टेड राइट। कौन आपका फेवरेट चल रहा है इस सीज़न के अंदर? Farhana, that's her name, right? I really like that girl. I really like that girl. She's quite good. Gaurav is also doing very well, I guess. Yeah. I think I can see few people on top 5. I think Gaurav is one of them. Farhana, Amal, sorry, Amal Malik. Um, who else? Basir could be not. I'm not really sure. But yeah, I think these are the 4 people will be in top 5. पाँच नंबर का नहीं पता, सबसे ज़्यादा अब जिसको एक्सपेक्ट नहीं करते वो 5 नंबर पे पहुंच जाता है। सो वी नेवर नो। क्यों बसीर इतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं पॉलमी को? आई एम नॉट सेइंग बस इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। आई एम जस्ट लाइक सी यू हैव लाइक आई रिमेंबर उसका कुछ तो कॉन्वर्सेशन किसी के साथ तो चल रहा था, एंड इज लाइक ये बाहर ये लड़की के साथ ये करके आया है, कुछ तो वो समथिंग लाइक दैट। तू अपना खेल खेल। हाँ, व्हाई वुड यू इवन केयर? लाइक इसको कहते हैं जनानी वाली हरकतें। अभी अब लड़के के लिए जनाना होगा वर्ड या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये जनानी वाली हरकतें क्यों करना है? और अगर प्रॉब्लम है तो उसके सामने बोलो, पर सामने बोलना तुम्हें है नहीं। यू वांट टू टॉक बिहाइंड समवन्स बैक, दैट जस्ट मेक्स यू अ कावर्ड। तानिया की अगर मैं बात कहूँ तो तानिया कैसी लग रही है आपको? हाउ रिच शी इज, आई वांट टू नो। मुझे इनकम टैक्स वालों से पूछना है कि कभी उसका टैक्स चेक करो भाई, कितना टैक्स पे करती है। आई एम नॉट श्योर, बट शी सेड दैट शी इज सो रिच, गुड फॉर हर। व्हाट डिड शी से कि क्या कहते हैं, मीठा खाने के लिए कहाँ जाती है? दुबई। और कुनाफा दुबई से है भी नहीं, इट्स फ्रॉम टर्की। बकलावा, सॉरी, इट्स फ्रॉम टर्की। एनीवे, गुड फॉर हर। वो कहती हैं कि प्याज वाला उनके घर में 2 किचन है, प्याज वाला अलग है और नॉर्मल खाना उनके घर में अलग बनता है। तो नॉर्मल खाना क्या होता है और प्याज वाला खाना क्या होता है? मतलब जिसके अंदर ऑनियन ना डाले। तो इशीज जैन। नो, ऐसा वो बोलती हैं कि वेज खाना और वगैरह वगैरह, हमारे घर के अंदर 2 किचन। अनियन कौन सा नॉनवेज है भाई?
Oh my god, I don't understand the difference between एक तो मतलब fish, fishitarian, eggetarian, I don't know, I don't understand. Sagittarian तो ये होता है भाई, वो it's a राशि है, वो नहीं है, but she's Jain, I don't know. जैन लोग खाते नहीं है, नहीं मित्तल है तो क्या है वो फिर? जैन है? वो होते हैं जो शहर के मतलब जो एक महाजन बनिया हाँ तो जैन नहीं है ना, फिर प्याज से क्या प्रॉब्लम है? प्याज का मतलब क्या है भाई? खाना खाओ ना, खाने दो, खाना खाओ, दूसरों को भी खाना दो, जीना दो फिर। लेकिन उनका जो लाइफ को देखने का जो एक नज़रिया जो है एक जिस तरह की वो बातें कहती हैं सोशल मीडिया पे उनको एक टैग मिलता हुआ नजर आ रहा है फेकू का टैग She's really that rich. You guys will know. या पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आता है उनके 150 बॉडीगार्ड हैं एंड ऐसा कहती हैं वो। नरेंद्र जी के भी 150 बॉडीगार्ड्स होंगे क्या? वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। एनीवे एनीवे कैसा लग रहा है गेम कैसा लग रहा है आपको तानिया का it's interesting to see different kind of people. It's interesting to see different batch of people, नमूने जिनको कहा जाता है. So it's interesting. सही है. I'm really glad. It's very I think बहुत टाइम के बाद इन्होंने जो कास्टिंग की है ना बिग बॉस के लिए, आई थिंक इट्स वेरी एप्ट. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ वेरी एप्ट कास्ट. लाइक सब एक दूसरे से अलग है और सब एक मतलब होता है ना, एक से एक बढ़ के है. तो इट्स अ गुड कास्टिंग आई वुड से. कुनिका को लेकर सबका कहना है यार ये है कि यार थोड़ा सा बॉसी नेचर है उनका वो बहुत ज़्यादा बॉसी हैं डोमिनेट करती हैं लोगों को अपनी बात किसी को रखने नहीं देती हैं सबसे लड़ती हैं झगड़ती हैं और जो उनके क्लोज होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा डरा और धमका कर रखती हैं वो आपको लगता है ऐसा आई थिंक या शी हैज़ अ इशू विथ लाइक एक होता ना ज़बरदस्ती अथॉरिटी दिखाना. आई थिंक दैट इज़ एन इशू. किसी के मुंह से खाना छीनना, इट्स यू हैव नो ब्लडी राइट टू डू दैट. मेरे साथ करती तो मैं खाना मुंह पे फेंक के मारती और बराबर मुंह पे फेंक के मारती कि यू डू नॉट टेल मी दैट इफ आई कैन ईट दिस फूड और नॉट. यू डोंट पे फॉर दिस फूड, सो यू नीड टू शट अप. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग शी डिड एंड आई हेटेड इट. मैं तो मुंह पे प्लेट फेंक के मारती उधर ही. फिर जाते तुम कहीं पे मुंह ठीक कराने के लिए, बट दैट्स नॉट द थिंग. बट या इट्स आई वाज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. नेहल कैसी लग रही है आपको नेहल की अगर मैं गेम की अगर मैं बात कहूँ तो I don't know. I'm not following Nehal's journey that much. जितना मुझे highlight हुआ है, I've seen that, but not Nehal. I think not someone that I would like to comment because I'm not sure what I'm supposed to comment on her. घर के अंदर उनको टैग दिया गया है मुद्दों का माइक्रोवेव हाँ? घर के अंदर उनको जो टैग दिया गया है मुद्दों का माइक्रोवेव कि मतलब छोटी छोटी सी बात का बहुत पतंगा बनाती है. हाँ तो that's all. TRP कहाँ से आएगा वरना? अच्छी बातें बनाओ फिर. TRP भी तो आने चाहिए ना. कहीं से तो TRP आए. कहाँ से आएगा? ऐसी चीज़ों में आएगा. देखो अगर सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना के उसमें बतंगा बनाते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट. तो अगर इफ शी इज डूइंग इट, इट्स गुड फॉर हर. It's good for her because she is getting that attention. We are talking about it, so it's working good for her. And if she does it, she's gonna be there for a long time then. कौन इस घर के अंदर लव एंगल बनाने का ट्राई कर रहा है आपके हिसाब से I think that guy was very sweet. What was his name? With that Natalia and Mridul. हाँ वो तो चले गए. वो बेचारे कोशिश कर, वो क्यूट लगते थे यार साथ में. वो बेचारा बड़ा क्यूट लगता था यार उसके साथ. बट अभी तो चलो तो सॉरी, तुम्हारा लव स्टोरी बन नहीं पाएगा. बाहर निकल के प्रॉब्लली. आपकी फेवरेट का भी वहाँ पे एक लव एंगल धीरे धीरे कहीं ना कहीं से बनता हुआ नजर आ रहा था वहाँ पे फराना का अच्छा हाँ, बसीर के साथ ना. बट आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक सो. होगा तो होगा लव एट फर्स्ट साइट, अदरवाइज लव एट फर्स्ट किल. नॉट श्योर. ओके क्या आने वाला है आपकी तरफ से अगर मैं बात कहूँ तो आपके प्रोजेक्ट की मैं बात कहूँ दोबारा कुछ कमबैक करने का कुछ प्लान कर रही हैं आप ऐसा Yes, I am. First of all, I wanted to work on myself. एक होता है ना कि एक टाइम के बाद I've gained lot of weight. फिर फैमिली के साथ मैं बहुत बिजी हो गई थी. So now I think it's a time for me to come back. Because also कभी कभार आपको अपने ऊपर भी काम करना होता है. कभी कभार यार नहीं होता है ना हर टाइम के काम करो. थोड़ा सा फ्री टाइम भी चाहिए होता है जहाँ पे you can detoxify all your bad thing and come back with the best version of yourself. एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉलमी के अंदर क्या वजह है इस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ धमाकेदार आने वाला है धमाकेदार नहीं यार, मेरी तबीयत खराब हो गई थी. मैं सच बात बता रही हूँ. I've lost almost like 7-8 kilos. मेरी तबीयत खराब हो गई थी 20-22 दिन. I was just like on the bed
उल्टिया पे उल्टिया किए मैंने ऐसी तबीयत खराब हुई और उसके चक्कर में मेरा वेट लूज हो गया। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। जिम विम से कुछ नहीं हो पाया, मेरे को जाके तबीयत खराब करनी पड़ी, फिर जाके मेरा वेट लूज हुआ। सो या आई मीन आफ्टर दैट आई थिंक आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग एंड मैं आई एम ट्राइंग टू गेट प्रोजेक्ट्स where I can justify myself. I'm not just gonna, एक तो वो बजट का इशू है भाई, मैं नहीं करूँगी इतने कम बजट में, सॉरी आई एम टू एक्सपेंसिव।